निर्जला एकादशी 2026 एक ऐसा व्रत जो देता है 24 एकादशियों का फल। जय श्री राधे कृष्ण। क्या आप जानते हैं साल में एक ऐसी एकादशी आती है जिसका व्रत करने से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। क्या आप इस व्रत में एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया जाता? और क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का यह सबसे प्रभावशाली व्रत माना गया है। तो आज इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी कब, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब है और इसकी पूजा विधि, कथा और मंत्र। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा सरल उपाय बताएंगे जिससे भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। अब आइए विस्तार से जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून को रात 8:09 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात 9:00 पर होगा। पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और व्रत पूजा का संकल्प लें। फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु को स्थापित कर उनकी अर्चना पीले पुष्प से आदि श्रद्धा भाव से करें। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी 24 को रात में ही पड़ जाती है, लेकिन सूर्य उदय के अनुसार सुबह 25 जून यानी गुरुवार को एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसका पारण 26 जून सुबह में है। आइए अब जानते हैं विस्तार से इस एकादशी की कथा। जय श्री राधे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसके करने से व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, इतना आवश्यक माना गया है। आज की इस पावन कथा की जानकारी हम जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व, इसकी महिमा और इससे जुड़ी छोटी अद्भुत बातें। आप सभी भक्तजनों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इससे पहले मैं और एकादशियों की विशेष जानकारी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय में देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य पापों से घिरा रहेगा, ऐसे उनसे मोक्ष प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो भक्त एकादशी का व्रत करता है, मेरा स्मरण करता है और रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे अंत में मेरे धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना गया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करते हैं उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होते हैं। एकादशी व्रत में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध, झूठी चुगली और किसी का अपमान करने से बचें। मन को भगवान की भक्ति में लगाएं। धार्मिक ग्रंथों का पाठ या श्रवण करना चाहिए। संध्या के समय पुनः भगवान विष्णु की आरती कर भगवान को
फल और मिष्ठान का भोग लगा। रात्रि में भजन कीर्तन और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। अत्यधिक पुण्यदायी ये सभी कार्य करें। द्वादशी तिथि को प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों तथा जरूरतमंद लोगों को दान दें। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत का पालन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है उसके जीवन में धन, वैभव, शांति और आध्यात्मिक उन्नति आती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें हर प्रकार के कष्ट से बचाते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत अवश्य करें। अगर एकादशी के व्रत को करने से आप सभी का घर धन धान्य से भर जाएगा। इसमें निर्जल आहार से उपवास करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और प्रेम से बोलें जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।